अब जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था दो संख्याओं को किस टाइप से गुणा करते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं तीन संख्याओं को किस तरह से गुणा करते हैं। लेकिन इसी के पहले मैं आपको और एक बार वो बता देता हूँ पिछली बार की प्रोसेस, जिससे कि आपको रिपीट होती रहे। और क्या है, जैसे कि आप अभी कर रहे हो पहली बार, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन आप ऐसे जैसे 8-10 क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद ईजी हो जाएगी। तो जैसे यही क्वेश्चन है हमारा 35 × 23 है ना। तो आप इसको कैसा करेंगे, ये जो अंक है पहले इकाई के इनका गुणा कर लेंगे, तो 3×5 = 15, 15 की 5, हाथ का 1 है ना। उसी प्रकार 3×3 = 9 और ये 5×2 = 10 है ना। इनको जोड़ लिए तो 9×1 = 20 है ना, हाथ का 2 और 3×3 = 6 और 6×2 = 8। इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा। चलो अब आते हैं हम लोग अगले चैप्टर पर, तीन संख्याओं का गुणनखंड का नियम है ना। अब तीन संख्याओं का गुणनखंड का नियम, जैसे 871 गुणा 325 दे दिया, तो इसको तो हम लोग करने के लिए पहले 5 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला, फिर 2 का, फिर उसके बाद 3 का, फिर टोटल तीनों को जोड़ेंगे। तो इसमें तो हमारा बहुत समय जाएगा, लेकिन आज वक्त ऐसा है कि हम लोगों को पेपर में वो ये सब 1 मिनट में ही हल करना पड़ता है, तो इसलिए इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस तरह इसमें कैसे हल करेंगे। पहले सिंपल प्रोसेस रहेगी। हाँ, तो यही हमारी प्रोसेस रहेगी। पहले इन दोनों का गुणा करना है, तो ये है ना, फिर उसके बाद इन दो का ऐसा गुणा, फिर उसके बाद ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये इन दो संख्याओं का पहले गुणा करना है, फिर उसके बाद जो भी आता है बाजू, और फिर उसके बाद इन दो संख्याओं का गुणा करना है, फिर उसके बाद ये जैसे हम लोग दो संख्या को पहले गुणा कर रहे थे, फिर जस्ट उसके बाद यही वाला क्रॉस वाला अपने को करना है कि ये तीनों संख्या का गुणा हो। फिर उसके बाद हम लोगों को सिर्फ ये अंतिम वाली दो संख्या, फिर उसके बाद ये, मतलब ये जैसे तीन संख्या है 8, 7, 1 और 3, 2, 5 है ना, इनका गुणा करना है। तो सबसे पहले ये दो संख्या लिए है ना, इन दो संख्याओं का गुणा, फिर उसके बाद ये वाली दो संख्या है ना, इसको मैं देखो इस तरह बनाता हूँ, पहले ये वाली अंतिम वाली संख्या, फिर उसके बाद ये अंतिम से दो संख्या, फिर उसके बाद ये अंतिम, ये इस तरह से पूरा तिर्यक गुणा हो जाएगा, लास्ट का लास्ट से, इसका लास्ट का लास्ट से, और बीच का बीच से, और फिर ये वाली जो इस साइड वाली ये दोनों संख्या है, इन दो का गुणा, मतलब ये इस टाइप से, इसका इससे और इसका इससे, और अंत में ये वाली है ना। ठीक है, अपने को देखो इधर से बढ़ना है और इधर से खत्म करना है, मतलब दोनों तरफ सेम प्रोसेस। तो चलो आते हैं 871 गुणा 325 है ना, तो ये 5×1 = 5 है ना। अब हासिल का तो कुछ नहीं जाएगा ना। अब देखो, अब ये दो संख्याओं का ऐसा गुणा, तो 7×5 = 35 और ये 2×1 = 2 है ना। तो ये 37 होता है, तो 37 की ये यहाँ पर लिख देंगे अपन लोग 7, हाथ का आया 3, तो ये 3 हासिल का। अब फिर देखो ये इससे गुणा, फिर इससे गुणा और इसका गुणा है ना, तो ये 8×5 = 40, और ये वाला 3×1 = 3 और ये 7×2 = 14 है ना, उजाला दी। हाँ, तो इस प्रकार से अब इसको जोड़ लेंगे, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 0, ये 4 और 1 5, और ये हासिल का 1 6, तो इस तरह है 60, तो 60 की 0, हासिल का गया था अपना 6 है ना, तो हासिल का 6। अब फिर देखो इस प्रकार से इन दो संख्या का और इन दो संख्या का, तो 8×2 = 16 और ये 7×3 = 21, तो इनको जोड़ लेंगे तो 6, 22 और 6 43, ये 43, तो 43 की यहाँ पर उतारेंगे 3, हासिल का गया 4, और फिर अब अंत में इन दो संख्या को गुणा करेंगे, तो 8×3 = 24, 24 और 4 28। तो इस तरह से हम लोग एक ही स्टेप में पूरा सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या है, मैंने आपको समझाया हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। चलो हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन ये इसी का उदाहरण देखते हैं, तीन संख्याओं का किस तरह से गुणा कर सकते हैं। जैसे 321 गुणा 132, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में हमको 3 लाइन में बनाना पड़ेगा, लेकिन अब चलो देखते हैं जल्दी से। तो ये 2×2 है ना, हासिल का कुछ नहीं रहेगा, 2×2 = 4 और ये 3 7, इस प्रकार से 3×2 = 6, 6 और 1 7, और 7 और 6 13, 13 की 3, हाथ का 1, 3×3 = 9, 9 और 2 11 और 1 12, हाथ का 1, और 3×1 = 3, 3 और 1 4 है ना, है ना। तो इस पर है कि नहीं, इस प्रकार से हम लोगों का एक ही स्टेप में, देखो मैंने जल्दी आपको पहले समझा दिया, फिर उसके बाद जल्दी से आंसर निकाला, तो इस प्रकार से यही है। चलो और एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमको बोलते हैं, अब अगर इसी में हम लोगों को आ जाएगा
321 गुणा 17 आया, तो फिर तो हम लोग इसमें चकरा जाएंगे कि मतलब इसमें और कैसे गुणा करें। तो इसमें 17 का हमको गुणा आता है, इसलिए हम लोग जल्दी कर लेंगे। 17 का 17, 17 का 17, हाथ का 1, 17 दूनी 34 और 1 35, 35 की 5, हाथ का 3, 17 दूनी 34, 17 3 51 और 5 54 है ना। तो ये वाला तो हम लोगों का हो गया। लेकिन अगर यही 321 गुणा 85 दे दे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखो इसके 85 के पहले कुछ नहीं है, मतलब 0 मान लो बस। अब इसका गुणा कर दो, तो ये 5 एकम 5, बस ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 8, 10 और 8 18, हाथ का 1, बस। और ये अब तेरे गुणा, तो 5 3 15, ये 0 0 गुणा 1 0 और ये 8 दूनी 16, तो 15, ये 15 हुआ था, 5 3 15 और ये 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32, हाथ का 3। और ये अब इसके बाद हम लोगों को ये वाला गुणा करना है ना। तो ये होगा 8 3 24 और ये 2 2 गुना 0 0, तो ये 24 और 2 27 और ये हाथ का गया 2 और ये 3 का 3 3 और 2 5। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ ये 3 और 3 गुना 1 नहीं, 3 गुना 0 0, तो ये जो हमारा हाथ का 2 था, तो ये वाला 0 0 और तो 0 हुआ, तो ये हाथ का ये 2 का 2 उतार देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 4 संख्याओं का अगर गुणा दिया रहा तो उसको हम लोग किस तरह से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे कि जैसे हम लोगों को 3 2 1 4 ये 4 अंकों का होगा, 8 5 7 2 ये वाला हम लोग अगर गुणा करने का दिया तो हम लोग इसको एक स्टेप में कैसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलो इसको देखेंगे अगले चैप्टर में।